Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 6. Dear student, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डेटाबेस, विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम्स, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस इन योर ओन वर्ड्स। तो किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन डेटाबेस के मुतालिक पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेटाबेस? अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, द टेलीफोन डायरेक्टरी, पर्सनल एड्रेस बुक, डिक्शनरी etc. are examples of database. A database contains data and information about a particular topic, such as database of employees that contains data of employees of an organization or department. Example number 2, database of students that contains data of students of a college or university. तो डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स होती हैं। यानी हमारे पास डिफरेंट तरह की जो फाइल्स होती हैं, डिफरेंट तरह का जो डाटा होता है, वो लॉजिकली कनेक्टेड होता है। इस चीज़ को हम डेटाबेस कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमने देखा कि टेलीफोन की जो डायरेक्टरी है या पर्सनल एड्रेस बुक है, ये सारी की सारी डेटाबेस की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी कोई कंपनी है या कोई डिपार्टमेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो कंपनी मेंटेन करती है, वो डेटाबेस के अंदर मेंटेन करती है। तो इस तरह वो एम्प्लॉय की डेटाबेस कहलाएगी। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने की बात करें, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है और वो स्टूडेंट्स की डेटाबेस कहलाएगी। उसमें जस्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, स्टूडेंट की इनरोलमेंट हो सकती है, स्टूडेंट का एडमिशन की इंफॉर्मेशन हो सकती है, स्टूडेंट के एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये स्टूडेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट की डेटाबेस के अंदर महफूज होगी। और डेटाबेस में बी क्रिएटेड एंड मेंटेन मैनुअली। अब डेटाबेस को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और मैनुअली भी मेंटेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैनुअली, जैसे हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर अगर आपको कार्ड इशू किए जाते हैं, तो एक लाइब्रेरियन के पास रजिस्टर होता है, तो वो स्टूडेंट की डेटाबेस जो है वो मेंटेन कर रहा होता है मैनुअली। और इसी तरह उसको कंप्यूटराइज भी किया जा सकता है। इट मे बी कंप्यूटराइज, और वो कंप्यूटराइज भी हो सकती है। द लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस दैट इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन मैनुअली। नॉर्मली जो कैटलॉग लाइब्रेरी कार्ड का होता है वो मैनुअली मेंटेन किया जाता है। अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ए सेट ऑफ प्रोग्राम। अब कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस किस तरह से बनाई जाती है और किस तरह से मेंटेन की जाती है, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। दिस सेट ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम है, डेटाबेस की ज़बान में हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या इन शॉर्ट हम उसे DBMS सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस बनाते हैं। मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। जनरली डेटाबेस इज़ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स और फाइल। आम तौर पर कि डेटाबेस के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं और वो फाइल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, या डिफरेंट डाटा सेट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। यानी डिफरेंट फाइल्स का डाटा एक ही जगह स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। ईच डाटा सेट और फाइल में कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब जो भी फाइल है, हर फाइल के अंदर डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलेज के सिनेरियो के अंदर कॉलेज में टीचर्स का डाटा हो सकता है, स्टूडेंट्स का डाटा हो सकता है, क्लासेस का डाटा हो सकता है। तो ये डिफरेंट फाइल्स बनेगी। टीचर की फ़ाइल बनेगी, स्टूडेंट्स की फ़ाइल बनेगी, क्लासेस की फ़ाइल बनेगी, कोर्सेज़ की फ़ाइल बनेगी। अब ये फ़ाइल सारी एक ही जगह इकट्ठी मर्ज होंगी और लॉजिकली वो सारी की सारी कनेक्टेड होंगी। और वो कैसे होंगी? वो DBMS सॉफ्टवेयर के ज़रिए से होंगी।
फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल है, अ बैंक मेंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इट्स क्लाइंट्स इन सेपरेट फाइल्स। बैंक के अंदर आप जाएँ तो डिफरेंट तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर हो रही होती है। सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ऑटोमोबाइल लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, करंट इन्फॉर्मेशन होती, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन होती है। ये डिफरेंट तरह के वो सेक्शन हैं और इनकी डिफरेंट फाइल्स क्रिएट होती हैं। लेकिन बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर सारी ये डीबीएमएस के अंदर इकट्ठी ही होती हैं। द क्लाइंट और कस्टमर डेटाबेस ऑफ ए बैंक में इंक्लूड रिपोर्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम ऑल द अबव फाइल्स। अब पर्सनल की जो अपना क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी फाइल के ज़रिए से देखी जा सकती है। यानी सेविंग अकाउंट में भी एक क्लाइंट हो सकता है, करंट अकाउंट में भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल लोन के अंदर भी हो सकता है। तो क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी फाइल के ज़रिए से जो है वो रिट्रीव की जा सकती है, देखी जा सकती है। इंफॉर्मेशन अबाउट एनी क्लाइंट कैन बी एडेड, रिट्रीव्ड, अपडेटेड वेरी इजीली एंड क्विकली बाय यूजिंग डेटाबेस सिस्टम। तो चूँकि अब ये हमारा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज डेटाबेस सिस्टम है तो किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन किसी भी क्लाइंट की वो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं यानी उसको देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ हमें डेटाबेस प्रोवाइड करती है, वो कौन कौन सी हैं? यानी डेटाबेस से मुराद अब हमारा जो डीबीएमएस सिस्टम है बेसिकली वो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस बनाता है। तो इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स इनटू अ डेटाबेस, हम एक नया रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। इसी तरह रिट्रीविंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से हम रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस से रिकॉर्ड, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब होता है चेंज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक स्टूडेंट की फ़ाइल है और उसमें अली नाम है और अली की जगह अगर हमने अहमद करना है तो इसका मतलब हम अली को अब रिप्लेस कर रहे हैं अहमद से, तो ये अपडेट हो रहा है रिकॉर्ड। एडिंग न्यू फाइल्स टू डेटाबेस, हाँ डेटाबेस के अंदर कोई नई फाइल बनाना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने कॉलेज वाली एग्जांपल देखी, उसमें हमने कहा कि स्टूडेंट्स का डाटा है, टीचर्स का डाटा है, क्लासेस का, कोर्सेज़ का। इसके अलावा हम एक नई फ़ाइल ऐड करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम के हवाले से, तो वो फाइल भी हम बाद में ऐड कर सकते हैं। रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम डेटाबेस, अगर किसी फ़ाइल को डिलीट करना है तो उन फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेस के। सबसे पहले डाटा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि डाटा को इकट्ठा करके स्टोर करना। सेपरेट जगहों पे फाइल्स और डाटा पड़ा हुआ है और उसे हम मर्ज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। फाइल सिस्टम में क्या होता था, डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल्स। फाइल सिस्टम के अंदर हर जो फाइल होती थी वो सेपरेट स्टोर होती थी। स्टूडेंट की फ़ाइल सेपरेट स्टोर हो रही है, टीचर्स की फ़ाइल सेपरेट स्टोर हो रही है, इसी तरह कोर्सेज़ या क्लासेस की फ़ाइल सेपरेट स्टोर होती थी। जबकि हमारा जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं और टेबल एक स्टूडेंट का टेबल बनेगा, एक टीचर का टेबल बनेगा, एक कोर्स का बनेगा और ये सारे एक ही जगह पे लॉजिकली कनेक्टेड होंगे। इन डेटाबेस फाइल्स टेबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल फाइल, उनकी एक सिंगल फाइल बनाई जाती है। अ सिंगल डेटाबेस कंटेन्स मल्टीपल टेबल्स एंड रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टेबल्स। टेबल्स को आप फाइल्स ही कंसिडर कर लें, ये समझ लें कि स्टूडेंट की टेबल है और टीचर की टेबल है, कोर्सेज की टेबल है, तो यानी वो फाइल्स ही हैं। दिस मेक्स ईजी टू रिट्रीव एंड अपडेट डाटा। जब ये डिफरेंट तरह की फ़ाइल्स इकट्ठी होकर एक फ़ाइल्स बनती हैं तो वो फिर डाटाबेस के अंदर सेव हो जाती हैं और वहाँ से लॉजिकली डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। लॉजिकली डाटा इज सेंट्रलाइज्ड, फिजिकली डाटा में बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट सर्वर्स। अब इसमें ये होता है डाटाबेस के अंदर कि लॉजिकली हमारा डाटा सारा इकट्ठे है लेकिन फिज़िकली वो डाटाबेस डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हो सकती है या डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो हो सकती है। बट इट कैन बी कनेक्टेड थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक। अगर वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर फिजिकली डाटा पड़ा हुआ है और डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट लोकेशन में पड़ी हुई हैं, एक कह लें लाहौर में पड़ी है, एक कराची में पड़ी है, एक इधर करोड़ में पड़ी है, तो वो फिर कम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए से कनेक्ट होके और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बन जाती है। दूसरी चीज़ है डाटा इंटीग्रिटी। ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेट मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। If a data item is stored in several files, then all files must be updated if that data item is changed. अब नॉर्मली यही होता है कि इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी है
कि अगर किसी एक फ़ाइल के अंदर हम डाटा चेंज कर रहे हैं या मल्टीपल फाइल्स के अंदर, तो वो जो डाटा हम चेंज कर रहे हैं वो हर फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज या अपडेट होना चाहिए। इन अ डाटाबेस ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा इज़ केप्ट, देयरफॉर द डाटा इज़ मोर कंसिस्टेंट। नॉर्मली डाटाबेस के अंदर एक ही कॉपी रखी जाती है और वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। इंटीग्रिटी इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट। अब इंटीग्रिटी हम कैसे अचीव करते हैं, वो कुछ कंस्ट्रेंट रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। दीज आर द कंसिस्टेंसी रूल्स दैट चेक द डाटा बिफोर स्टोरिंग इनटू डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने से पहले हमें वो रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं ताकि हमारा डाटा रिलायबल भी हो और वो एक्यूरेट भी हो और उसके अंदर एरर भी ना आए। दीज रूल्स कैन बी अप्लाइड टू डाटाबेस सो दैट द करेक्ट डाटा कैन बी इंटर्ड इनटू डेटाबेस। तीसरा ऑब्जेक्टिव है डाटा इंडिपेंडेंस। Database provides the facility of data independence. The data structure of database and application program that uses data are separate from each other. अब independence का मतलब है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है और डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और फाइल सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यानी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर हमने अगर कोई एक फ़ाइल सेव की है और क्रिएट की है तो वो फिर दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर रन नहीं हो सकती थी, जबकि डेटाबेस हमें ये एडवांटेज देती है कि आप जो है डाटा स्ट्रक्चर को, डेटाबेस का स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन a file-based system, the structure of data atom is built into individual application program. Thus, the data is dependent upon the data file and vice versa. ये अभी हमने देखा कि फाइल सिस्टम के अंदर ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है और डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जबकि DBMS के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। Thank you, dear students. Stay home.